हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ यू टू दिस सेशन। आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं 7 मोस्ट कंफ्यूजिंग टॉपिक्स रिसर्च एप्टीट्यूड के अंदर से, जहां से क्वेश्चंस आते ही हैं एंड व्हाट वी शुड प्रिपेयर इन दोस टॉपिक्स, जिससे कि क्वेश्चंस हमारे आने वाले सही हो जाएं एंड ऑल्सो वी डोंट गेट कंफ्यूज्ड व्हाइल आंसरिंग दीज क्वेश्चंस। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो। वो कौन से 7 ऐसे टॉपिक्स हैं जहां से रिसर्च से क्वेश्चंस आते ही हैं एंड जो हमारे उस टॉपिक में से हमें चीजें पढ़नी है, वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट एज वेल। सबसे पहले प्लेजरिज्म और प्लेजरिज्म की पेनाल्टी। पेनाल्टी पे आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पेनाल्टी के अंदर दो तरह से आपके क्वेश्चंस बनते हैं। वन क्वेश्चन जो पेनाल्टी से हमसे पूछा जाता है इज ऑन द लेवल, ठीक है, और दूसरी पूछी जाती है कि इसके अंदर आपको क्या क्या पनिशमेंट, जिसको हम पेनाल्टी बोलते हैं। सो मेनी स्टूडेंट फर्स्ट ऑफ ऑल गेट कंफ्यूज्ड विद द लेवल। होती तो लेवल 4 है बट इट स्टार्ट्स विद 0, इसलिए आपकी जो पेनाल्टी है वो लेवल 3 पे ही खत्म हो जाती है। लेवल 0, देन वी हैव लेवल 1, वी हैव लेवल 2 एंड देन वी हैव लेवल 3। सो एज यू कैन सी हमारी लेवल ऑफ पेनाल्टी खत्म होती है 3 पे। सो मेनी स्टूडेंट्स गेट कंफ्यूज्ड, 1 से लेके 4 तक करेंगे एंड देयरफॉर जो हमारे सभी लेवल्स है वो आपकी गलत हो जाएंगी। ठीक, तो फर्स्ट वी हैव टू रिमेंबर 0 से 3 तक ही आपकी लेवल्स होती हैं। अप टू 10%, मतलब 0 से 10% आपकी इसके अंदर आती है, whereas 10 to 40% comes over here in level 1, 40 to 60 comes in level 2 और 60% या इससे अबव आती है लेवल 3 के अंदर। ठीक है, नाउ व्हाट आर द पनिशमेंट्स या पेनाल्टी। तो पेनाल्टी स्टूडेंट की अलग होती है एंड टीचर की अलग होती है। वी हैव टू कवर बोथ, ठीक है। और क्वेश्चन ध्यान से करना कि स्टूडेंट का पूछ रहा है या फैकल्टी मेंबर्स का पूछ रहा है, टीचर्स का पूछ रहा है या हायर एजुकेशन के स्टाफ का पूछ रहा है। सो इफ इट इज स्टाफ, फैकल्टी या आपके इस जो भी डीन हो गया कॉलेज का, इनकी पेनाल्टी अलग होगी। वो टीचर के अंदर हम कवर करते हैं, स्टूडेंट्स की पेनाल्टी अलग होती है। तो वी हैव टू मेक श्योर कि इस क्वेश्चन को आंसर करने से पहले हम बहुत ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ें। नेक्स्ट टाइप ऑफ टॉपिक जो स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करता है इज द न्यूमेरिकल, क्योंकि अब हमारे एग्जाम में न्यूमेरिकल्स आने लग गए हैं रिसर्च एप्टीट्यूड से। सो व्हाट इज समथिंग दैट वी कैन डू टू आंसर दीज क्वेश्चंस। तो मैं न्यूमेरिकल के आपको कुछ टॉपिक्स बताती हूँ जहां से हमारे क्वेश्चंस बन रहे हैं, जिनको वी हैव टू कवर। अगर हमने इन टॉपिक्स को कवर कर लिया तो रिसर्च के अंदर न्यूमेरिकल्स हमारे सभी आ जाएंगे, कवर हो जाएंगे एंड वील बी रेडी। तो सबसे पहला जो टॉपिक है आपके न्यूमेरिकल से बन सकता है वो है स्केल एंड ओरिजिन का कॉन्सेप्ट। इसके ऊपर मैं बहुत प्रैक्टिस करा चुकी हूं आपको, स्केल और ओरिजिन का कॉन्सेप्ट। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमसे बनता है स्टैंडर्ड डिविएशन को लेके। स्टैंडर्ड डिविएशन को लेके क्वेश्चन बनेगा जहां पर आपसे दे कैन आस्क यू कि या तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकाल दो, राइट। दे कैन आस्क यू कि कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकाल दो, जिसका हमने फॉर्मूला ऑलरेडी पढ़ा है, स्टैंडर्ड डिविएशन अपॉन मीन इनटू 100। ठीक है, तो स्टैंडर्ड डिविएशन से हमसे डायरेक्टली क्वेश्चन ऐसा दे सकते हैं कि कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन एंड ये फॉर्मूला होगा डायरेक्ट, या तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकाल दो या इसी के बेसिस पे इसको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में कर दो। वी हैव कवर्ड इट, यू कैन सी। नाउ स्टैंडर्ड डिविएशन से बनने वाला जो थर्ड कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। जो हमारी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होती है वहां से भी हमारा क्वेश्चन बनता है फ्रॉम स्टैंडर्ड डिविएशन। ना नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या, तो वो आपका 68% रूल, 95% रूल एंड 99% रूल। ये क्या है? ये मेरी स्टैटिस्टिक्स की एक क्लास है, स्टैटिस्टिक्स इन रिसर्च करके, उसमें आपको मिल जाएगी। हम पढ़ते हैं मीन प्लस माइनस 1 टाइम्स द स्टैंडर्ड डिविएशन, 68% आपका एरिया नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कवर हो जाता है। मीन प्लस माइनस 2 टाइम्स द स्टैंडर्ड डिविएशन, 95% एरिया कवर होता है। मीन प्लस माइनस 3 टाइम्स द स्टैंडर्ड डिविएशन कवर्स 99% एरिया ऑफ द स्टैंडर्ड डिविएशन। तो ये दो कॉन्सेप्ट स्टैंडर्ड डिविएशन से हमसे पूछे जा सकते हैं। ऑल्सो क्वेश्चन हमारे न्यूमेरिकल से बनते हैं पी वैल्यू के ऊपर। पी वैल्यू के ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जहां हमें मालूम है इफ इट इज अ स्मॉल पी तो वैल्यू होती है रिजेक्ट, और अगर लार्ज पी है तो हम नल को क्या करते हैं, वी एक्सेप्ट नल। So this kind of a question can be asked. You can also be asked question on the different hypothesis, right? Hypothesis के ऊपर भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जहां आपको फॉर्मूला पढ़ना होगा। तो अभी हाइपोथेसिस के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है वो मैं आपको बता देती हूँ। There could be question on mean, median and mode.
जिसको हम बोलते हैं सेंट्रल टेंडेंसी। तो मेक श्योर मीन मीडियन मोड का कैलकुलेशन हमें आता हो। यू शुड ऑल्सो भी नोइंग अबाउट की कोरिलेशन। कोरिलेशन हम कैसे निकालते हैं, इस बार हमसे कोरिलेशन के ऊपर क्वेश्चन आया था, तो यू शुड बी नोइंग अबाउट कैलकुलेटिंग कोरिलेशन। सो इतने कॉन्सेप्ट्स आप रिसर्च के अंदर न्यूमेरिकल से करके जाओगे, सो इट विल बी कवर्ड, द न्यूमेरिकल विल बी कवर्ड। नाउ कमिंग ऑन टू हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस टेस्टिंग, जहां पे हमारे बहुत सारे टेस्ट हैं। स्टूडेंट्स जो स्टैटिस्टिक्स बैकग्राउंड के नहीं है वो टेस्ट को ही देख के कंफ्यूज हो जाते हैं, मैम ये सभी टेस्ट हमें कैसे पढ़ने हैं, इसके अंदर कोरिलेशन भी पढ़ते हो। तभी यहां पे आपसे कोरिलेशन पूछा जाता है, क्योंकि इट इज ऑलरेडी इन आवर सिलेबस। ठीक, बहुत से स्टूडेंट्स बोलते हैं मैम कोरिलेशन भी आ गया था, ये तो फिर कॉमर्स के स्टूडेंट से पूछना चाहिए, ये आपके रिसर्च का सिलेबस है, इसलिए आपसे पूछा जा रहा है। नाउ आप हाइपोथेसिस टेस्टिंग के अंदर जो जितने सारे टेस्ट आप मेरे सामने देख रहे हो, तो आप क्या क्या चीजें पढ़ोगे इनके अंदर? सब कुछ तो ऑब्वियसली पढ़ना थोड़ा मुश्किल होगा हमारे लिए, तो अगर आप हर टेस्ट के अंदर 3 चीज पढ़ लो। वन इज द यूज, दूसरा इज assumption, एंड द थर्ड थिंग इज आप हर टेस्ट का फॉर्मूला पढ़ लो। ठीक है, इफ यू स्टडी दिस मच ओनली इट विल बी कवर्ड, आप कर ले जाओगे टेस्ट से बनने वाले सभी क्वेश्चंस। अगर आपने ये 3 चीजें पढ़ ली, कुछ भी मत पढ़ो टेस्ट के अंदर, बस आप यूज देख लो कि किसका क्या यूज होता है। जैसे जी टेस्ट है, टी टेस्ट है, मीन कंपेयर करने के लिए यूज होता है। काई स्क्वायर टेस्ट हम क्यों यूज करते हैं? टू कंपेयर द फ्रीक्वेंसीज। एफ टेस्ट क्यों यूज करते हो? वेरिएंस कवर करने के लिए, इसी को अनोवा बोलते हैं। राइट, जब 2 से ज्यादा हमारे पास वैल्यूज होते हैं, मतलब डेटा होता है, तो इसके अंदर हम क्या करते हैं? अनोवा यूज करते हैं। व्हेन वी हैव 3 डेटा सेट्स तो वी विल यूज अनोवा, 4 डेटा सेट तो वी विल यूज अनोवा। ठीक है, तो हमें यूज अजम्पशन फॉर्मूला पढ़ना है हर टेस्ट का। नेक्स्ट आते हैं टाइप्स ऑफ रिसर्च। तो देखो टाइप्स ऑफ रिसर्च से आपके हर बार क्वेश्चंस बनते हैं, एंड टाइप्स ऑफ रिसर्च में अगर हम कीवर्ड्स देख के जाएं, हर टेस्ट का कीवर्ड देख के जाओ, क्वेश्चंस बन जाएगा। कीवर्ड नहीं पकड़ पाओगे, क्वेश्चन गलत होता है, क्योंकि कई बार जैसे एक्सप्लेनेटरी है, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च है, मेनी अ टाइम्स दीज रिसर्चेस सीम सिमिलर। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, एक्सप्लेनेटरी में स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, सिमिलर लगती है क्योंकि। तो अगर हमने कीवर्ड्स पढ़े हैं, फॉर दैट ऑल्सो यू कैन रेफर माई टाइप्स ऑफ रिसर्च वीडियो, यूट्यूब पे अवेलेबल है, देख लेना। थ्योरी जो पढ़ाई है मैंने, तो वो आपको वहां से कवर हो जाएगा। नेक्स्ट, रिपोर्ट राइटिंग फॉर्मेट जरूर से हमें करके जाना है। एपीए का फॉर्मेट, एमएलए का फॉर्मेट एंड शिकागो मैनुअल स्टाइल का फॉर्मेट हमें बहुत अच्छे से आना चाहिए। वी शुड बी वेरी वेरी क्लियर अबाउट क्वांटिटेटिव रिसर्च कौन कौन सी है एंड क्वालिटेटिव रिसर्च कौन कौन सी है, क्योंकि डायरेक्ट भी क्वेश्चंस आते हैं जहां आपसे सिंपली बोला जाएगा ये रिसर्च की जो लिस्ट है ना, इसमें से क्वांटिटेटिव रिसर्च बताओ, या इस लिस्ट में से क्वालिटेटिव रिसर्च कौन सी है बताओ। तो हाउ विल वी आइडेंटिफाई? देखो मैं याद कराती हूँ सिर्फ क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव बहुत सारी है, उसको याद करना हमारे लिए थोड़ा सा ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, बट क्वांटिटेटिव सिर्फ इतनी है तो ये तो हम याद कर ही सकते हैं। सी सीड, सी क्वालिटी की सीड, सी मतलब कोरिलेशनल, एस इज सर्वे, एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, एंड डी इज डिस्क्रिप्टिव। तो हमें इतना याद हो गया। अब क्योंकि क्वांटिटेटिव है, ऑब्जेक्टिव स्टडी होगी, डिटेल में हम जाएंगे नहीं, तो अगर हमें क्वांटिटेटिव रिसर्च के टाइप्स, इसके फीचर्स याद हैं, तो हमारे सभी क्वेश्चन बन जाएंगे। अब देखो आपसे डिस्क्रिप्टिव पूछ रहा है, तो आपको डिस्क्रिप्टिव नहीं भी आता, आप ऐसे भी आंसर कर सकते हो अगर आपको क्वांटिटेटिव रिसर्च के फीचर पता है। ऑब्जेक्टिव होती है, नंबर्स में डेटा कलेक्ट होंगे, डिटेल्स में जाओगे नहीं आप, एज इट इज चीजों की स्टडी करोगे, तो देयर आर मेनी थिंग्स जो हम डिस्क्रिप्टिव से बना सकते हैं। या आपसे एक्सप्लेनेटरी पूछ लिया, आप डिस्क्रिप्टिव एक्सप्लेनेटरी में कंफ्यूज हो रहे हो, तो डोंट बी कंफ्यूज्ड, आपको मालूम है डिस्क्रिप्टिव क्वांटिटेटिव है, तो इसमें क्या नहीं आएगा, एक्सप्लेनेटरी में क्या आना चाहिए, बिकॉज इट इज क्वालिटेटिव। तो बहुत सारी चीजें, देखो अब सब कुछ पढ़ना आपके लिए जरूरी नहीं है। हम अगर स्मार्ट वर्क करें तो मैं इसी को स्मार्ट वर्क बोलती हूँ कि ठीक है क्वांटिटेटिव के अंदर आता है ना, तो इसके फीचर्स क्वांटिटेटिव से मैच करेंगे, तो आप क्या करोगे, क्वांटिटेटिव के फीचर क्वालिटेटिव फीचर याद कर लोगे, समझ लोगे। एंड इसके लिए 10 मिनट्स की मेरी वीडियो अवेलेबल है अपॉन क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव रिसर्च, उसके अंदर मैंने लिस्ट बनाई है सभी फीचर्स की, उतना पढ़ लिया, यू आर डन। ठीक है, सो क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव रिसर्च के टाइप्स आपसे पूछे जा सकते हैं, देन आईसीटी सॉफ्टवेयर।
आपको सभी सॉफ्टवेयर याद करने होंगे बिकॉज अगेन दिस इज अ शॉर्ट क्वेश्चन जो एग्जाम में हमसे पूछा जाता है। आईसीटी के अंदर कौन से सॉफ्टवेयर हमारे यूज होते हैं टू चेक द प्लेजरिज्म, कौन से सॉफ्टवेयर यूज होते हैं बिब्लियोग्राफी बनाने के लिए, कौन से सॉफ्टवेयर यूज होंगे टू डू द क्वांटिटेटिव डेटा एनालिसिस, क्वालिटेटिव डेटा एनालिसिस के लिए वी व्हाट सॉफ्टवेयर डू वी हैव, देन डेटा कलेक्शन के लिए कौन से सॉफ्टवेयर यूज होंगे। तो ये बहुत सिंपल है, अगर आप एक नाम सबके लिख लो एक जगह और इसको पढ़ लो, याद कर लो, यू आर डन विद दिस वन चैप्टर। अगेन यूट्यूब पे वीडियो अवेलेबल है तो देख लेना, ठीक। सो दीज वर द 7 टॉपिक जहां से क्वेश्चन जरूर आते हैं। स्टूडेंट्स को यहाँ पे प्रॉब्लम होती है, तो आई थॉट ऑफ मेकिंग अ वीडियो की एक ही जगह सब चीजें कंपाइल करते हैं, सो दैट स्टूडेंट्स अगर रिसर्च में इतना भी पढ़ के जा रहे हैं तो उनके एटलीस्ट 3-4 क्वेश्चन बन जाएंगे, right? So yes, that was it from my side. Thank you so much. Have a great day ahead, all of you. Stay safe. And yes, comments में जरूर लिख के बताना कि वीडियो कैसी लगी, so that I can make more video, same video on the different topics. So yes, thank you so much. Bye bye. Take care.